आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। हम बनेंगे आपकी आवाज में आपके साथ शर्नौखा नहीं डालते एक नजर खबरों पर। मैंने लड़कियों से, मेरा नाम बच्चू सिंह है, गाँव मुड़ेरा का रहने वाला हूँ। मैंने 2 लड़कियों की शादी की थी सन 2020-21 में। तब से ये प्रॉब्लम चली आ रही है। जब से बाल का हो गया भुगतान, मेरे पास एक पैसा नहीं पहुँचा है और मुझे परेशान धक्का यहाँ पर बुला बुला के परेशान किया जाता है। क्या हो रहा है मैं इसके बारे में जानता भी नहीं। क्या कर रहे हैं कर्मचारी यहाँ? कर्मचारी कह रहे थे कि देखेंगे देखेंगे देखे, अभी तक देखा नहीं कुछ। जी, मैं राकेश कुमार राजपूत, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय असंगठित कर्मचारी मजदूर यूनियन आगरा से। हमारी ये समस्या है बीओसी बोर्ड से संबंधित है। जो मजदूर हमारे यहाँ जो भवन निर्माण में काम करने वाले होते हैं, उनको कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत जो 55,000 रुपये दिए जाते हैं। यहाँ हम आवेदन कराते हैं मजदूरों के, तो ये क्या करते हैं, उस आवेदन पर कुछ ना कुछ कमी निकाल करके उसको आवेदन को नष्ट कर देती है और सुविधा शुल्क न मिलने के कारण जो है ये फाइलों को आगे नहीं चलाती है। यहाँ के जो अकाउंटेंट है विवेक शर्मा, वो जो है उन फाइलों को नहीं चला रहे। काफ़ी समय से 2020-21 से मामला चल रहा है और पैसे दे देते हैं तो उनके काम करते, बाकी किसी का काम करते ही नहीं है। ये क्या माना जाए? हाँ, भ्रष्टाचार तो है ही, भ्रष्टाचार चल ही रहा। भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये पब्लिक परेशान क्यों होती? यहाँ पे भ्रष्टाचार की तो समस्या आ रही है। पैसे दे हाल ही में बाबू की यहाँ हुई है जी। क्या देखिए, उनको किसी भवन निर्माण से संबंधित था, वो भी किसी मकान बनाने वालों से उन्होंने पैसे मांगे थे 50-60 जो भी है। 15,000 रुपये वो दे रहा था, लेकिन वो उस समय नहीं माने, लेकिन बाद में उन्होंने मान भी लिया कि 15,000 रुपये हम दे देंगे। तो उन्होंने उस तरह से सीबीआई टीम बुला करके उनको गिरफ्तार करा दिया। राजेश जी बताइए, जिस तरीके से यहाँ मजदूर क्या क्या ऐसी योजना होती है जो यहाँ पे मजदूरों को मिलती है, जो मजदूरों को पता तक नहीं चलती? यहाँ पहले नंबर तो इसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक योजना है इसमें। जैसे कि बच्चे पैदा होते हैं तो इसमें जो है लड़की पे जो है 25,000 मिलती है और लड़के पे 20,000 रुपये मिलती है इसमें। और जैसे मेधावी छात्र पुरस्कार योजना होता है, जो 5वीं क्लास से लेकर के हाई स्कूल तक, इंटर तक, इनको जो है 5,000 से लेकर के 22,000 रुपये तक मिलता है यहाँ से। इसी प्रकार जो है कन्या विवाह सहायता योजना है। कन्या विवाह सहायता योजना में 55,000 रुपये दिए जाते हैं और सामूहिक विवाह में 75,000 रुपये दिए जाते हैं। यही 3 योजना चल रही है फिलहाल में, बाकी सारी योजना सरकार ने बंद कर दी है। किस तरह की योजना? ये भवन निर्माण में काम करने वाले होते हैं। भवन निर्माण में जो काम करने वाले होते हैं, जैसे राजमिस्त्री है, बेलदार है, कारपेंटर है, पुताई वाला है, बिजली फिटिंग वाला है, ऐसे लोगों को जो लाभ मिलता है यहाँ से। आवेदन को उन्होंने पहले क्या मानते तो ये हमारे यहाँ जो अकाउंटेंट जो सीट देख रहा है उसकी कमी मानते हैं हम तो, क्योंकि काफी लोगों के भुगतान हुए हैं, लेकिन जो सुविधा शुल्क नहीं दे पाते हैं उन लोगों के आवेदन जो रोक दिए जाते हैं। मेरा नाम भगवान सिंह सोलंकी है। मैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का नेशनल सेक्रेटरी। आज असंगठित क्षेत्रीय कर्मचारियों की मांगों के संबंध में, निराकरण के संबंध में यहाँ उपस्थित हुए थे। एएलसी आगरा ने 3/5/2025 को अपनी समझ वार्ता बुलाई। उसमें उन्होंने उनके समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन आज वो छुट्टी पर हैं तो उनकी समझ वार्ता नहीं हो सकी। हम डीएलसी साहब से मिले, उन्होंने कहा कि इस समस्या का मैं ही समाधान कराऊंगा, वो समाधान नहीं करा पाएंगे और मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। तो हमने उन्हें लेटर दे दिया वार्ता बुलाने के लिए कि आज वार्ता बुलाई, वार्ता नहीं हो सकी। आपने आश्वासन दिया कि मैं समाधान कराऊंगा और आप अपने समझ वार्ता बुला करके इन समस्याओं का समाधान कराएं। समाधान हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो कर्मचारियां संगठित क्षेत्र के, उन्होंने मजदूर, उन्होंने अपने जो है वो पुत्री विवाह की सरकारी योजनाओं के लाभ पाने के लिए जो है किया था आवेदन। उस आवेदन को पास भी कर दिया गया है, भुगतान नहीं हुआ और नष्ट भी कर दिया गया। फिर
वो उसमें दिखा रहे हैं भुगतान हो गया और भुगतान नहीं हो पाया। फिर दिखा रहे हैं कि ये निरस्त हो गया है। निरस्त क्यों हो गया भाई, पास होने के बाद में? तो ऐसी समस्याएं तमाम, उन समस्याओं के संबंध में आज वार्ता की। अपना परिचय मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल का अध्यक्ष। ये जो समस्याएं चल रही थी मजदूरों की, उस विषय में 3 मई को ALC आगरा से वार्ता हुई थी। उसमें कुछ समस्याएं जब नहीं हो पाई, उसके लिए हम लोग आज तारीख दी थी, उन्होंने यहाँ मिलने आए थे, लेकिन वो नहीं है। उसके बाद हम लोग DLC साहब से मिले थे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी समस्या है उनके लिए मुझे 15 दिन का समय दें, मैं उन समस्याओं पर पूर्ण रूप से निराकरण करूँगा। आखिर में मजदूरों की क्या समस्या रहती है जो यहाँ पे मजदूरों इनको जो मिलने वाली सुविधाएं उनको वंचित किया जाता है, नहीं दे पाते हैं। और अगर कोई प्रार्थना पत्र देता है, जैसे मजदूरों के लड़की की शादी है, उस पर जो पैसा मिलने वाला होता है उस पर भी ये लोग नहीं दे पाते हैं। जैसा कि अभी हमें बताया कि भाई जो भुगतान तो कर दिया लेकिन उनको प्राप्त नहीं हुआ। अब उसमें क्या कारण रहा, या तो बैंक का कारण रहा या इनका कोई कारण रहा है, इसलिए बोले अगली जो हम डेट बताएंगे उस पर आप आइए, हम लोग जो बैठ के डिस्कस करें और हम लोग मिल करके इसका समाधान निश्चित रूप से निकालेंगे।